किसी शब्द को सिलेबल में कैसे बांटें, आज जानिए इसके 5 आसान नियम। नमस्कार, आलिम सर की वीडियो क्लास 52 में आपका स्वागत है। इन दिनों हम अंग्रेजी उच्चारण के 7 नियमों पर बात कर रहे हैं, लेकिन उन नियमों पर चर्चा करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम 2 शब्दों को अच्छी तरह से समझ लें। ये 2 शब्द हैं स्ट्रेस और सिलेबल। सिलेबल पर मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी और बताया था सिलेबल क्या है। अगर आपने वह क्लास ना देखी हो तो फिर से बता देता हूँ। सिलेबल का मतलब शब्द का वह हिस्सा जिसमें कम से कम एक वॉवेल हो या वॉवेल वाली ध्वनि हो। आमतौर पर जितने वॉवेल होते हैं उतने ही किसी शब्द में सिलेबल होते हैं, यानी जितने वॉवेल उतने सिलेबल। जैसे TABLE। अब TABLE टेबल, इसमें 2 वॉवेल हैं, A और E, उतने ही सिलेबल हैं। लेकिन एक समस्या आती है। समस्या यह आती है कि TABLE को हम कैसे बांटें, TA और BLE में या TAB और LE में। आज हम यही चर्चा करेंगे कि किसी शब्द को सिलेबल में कैसे बांटा जाता है। क्योंकि शब्द अलग अलग तरह के होते हैं, इसलिए इसके नियम भी अलग अलग हैं। इसके 6 नियम हैं। पहले 5 नियम बहुत आसान हैं। अगर आप किसी शब्द का उच्चारण न भी जानें तभी आप उनको सिलेबल में बांट सकते हैं इन 5 नियमों के आधार पर। लेकिन 6ठा नियम तभी काम करता है जब आपको किसी शब्द के उच्चारण का थोड़ा बहुत ज्ञान हो। आज हम पहले 5 नियमों पर चर्चा करेंगे, 6ठे नियम पर अगली क्लास में बात करेंगे। चलिए एक एक करके नियमों पर चर्चा करते हैं। पहला नियम, शब्द में एक ही वॉवेल हो या 2 वॉवेल हों मगर साथ साथ हों तो एक ही सिलेबल होगा। पहला नियम ऐसे शब्दों के बारे में है जिनमें केवल एक ही वॉवेल होता है या एक से अधिक वॉवेल होता है तो भी वे पास पास होते हैं, उनका एक कॉमन साउंड होता है। ऐसे शब्दों को और तोड़ा नहीं जाता क्योंकि ये एक ही सिलेबल का पार्ट होते हैं। इन शब्दों के बारे में केवल 2 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, अगर ऐसे शब्दों में अंत में ई है और वह साइलेंट है तो उसको नहीं गिना जाएगा। जैसे NAME। NAME में ए एक वॉवेल है, ई दूसरा वॉवेल, लेकिन ई का उच्चारण नहीं हो रहा, इसलिए इसको एक ही वॉवेल गिना जाएगा और एक ही सिलेबल माना जाएगा। दूसरा, अगर 2 वॉवेल पास पास हैं तो जैसा कि मैंने कहा उनको एक ही सिलेबल का पार्ट माना जाएगा। जैसे TEAM। अब TEAM में 2 वॉवेल साथ साथ, ई और ए, उनका एक कॉमन उच्चारण हो रहा ई, इसलिए इनको 2 अलग अलग सिलेबल नहीं माना जाएगा, एक ही माना जाएगा। लेकिन अगर 2 वॉवेल साथ साथ हैं, उनका अलग अलग उच्चारण हो रहा है, तब उनको एक सिलेबल नहीं माना जाएगा। जैसे पियानो, इसमें आई और ए एक साथ, इन दोनों का अलग अलग उच्चारण हो रहा है, इसलिए इनको 2 सिलेबल माना जाएगा, इनको एक ही सिलेबल नहीं माना जाएगा। पियानो के 3 सिलेबल होंगे, PIANO, 3 सिलेबल। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं और इस नियम को समझते हैं। ACT, एक्ट, इसमें एक ही वॉवेल है, एक ही सिलेबल है। WARD, वार्ड, एक ही वॉवेल है, एक ही सिलेबल है, इसको और तोड़ा नहीं जाएगा, वार्ड। GIBE, इसमें 2 वॉवेल हैं, आई और ई, लेकिन चूंकि ई का उच्चारण हो नहीं रहा है इसलिए उसको काउंट नहीं किया जाएगा, आई को ही एक वॉवेल माना जाएगा, इसका एक सिलेबल होगा। NAME मैंने बताया पहले ही, इसमें भी GIBE वाली स्थिति है। TRAIN, ट्रेन, इसमें ए और आई है लेकिन दोनों पास पास है, उनका एक ही उच्चारण हो रहा है, ए, इसलिए इसको भी एक ही सिलेबल माना जाए। ब्रेड, BREAD, इसमें वही स्थिति है, ई और ए एक साथ है लेकिन उनका कॉमन उच्चारण हो रहा ए, इसलिए इसको एक ही सिलेबल माना जाएगा। ब्रेड और ट्रेन, इन दोनों में ए का उच्चारण हो रहा है, इन दोनों ए के उच्चारण में अंतर है। ब्रेड में छोटे ए का उच्चारण हो रहा है, ट्रेन में लंबे ए का उच्चारण हो रहा है। लंबे ए और छोटे ए में क्या अंतर है और किन शब्दों में लंबे ए का उच्चारण होता है, किन शब्दों में छोटे ए का उच्चारण होता है, इसके बारे में मैंने क्लास 47 में चर्चा की थी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आलिम सर की वीडियो क्लास 47 सर्च कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। हाउस, HOUSE, इसमें ओ और यू एक साथ हैं, उनका उच्चारण आउ। ऊपर से देखने लगता है कि ये 2 स्वर हैं, आ और ऊ, लेकिन इनको अंग्रेजी में एक ही साउंड माना गया है। 2 स्वर मिला के जब एक ही ध्वनि देते हैं और वे बिना रुकावट के बोले जाते हैं। हाउस, आ और ऊ के बीच कोई रुकावट नहीं है, इसलिए इनको एक ही सिलेबल का हिस्सा माना जाएगा। इसी तरह COIN, कॉइन, इसमें ओ और आई का मिलके वही उच्चारण हो रहा है, यह भी एक ही साउंड माना जाएगा, एक ही सिलेबल माना जाएगा। हेयर, इसमें AI है, AR का उच्चारण हो रहा है, इनको भी एक ही ध्वनि माना जाएगा और एक ही सिलेबल का पार्ट होगा। आमतौर पर जब 2 वॉवेल साथ साथ होते हैं तो अंग्रेजी में वे एक ही सिलेबल का हिस्सा होते हैं।
कुछ मामलों को छोड़कर, जैसे पियानो मैंने बताया, और भी कुछ शब्द हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। रूल नंबर 2, दो कॉन्सोनेंट्स को बीच से बांटें। यह नियम उन शब्दों के बारे में है जिनमें दो कॉन्सोनेंट बीच में हैं, उनके दाएं और बाएं वॉवेल हैं। ऐसे शब्दों के बारे में नियम यह है, अगर उन दोनों कॉन्सोनेंट की ध्वनियाँ अलग अलग हैं तब उनको बीच से बांटा जाए। अगर दोनों को मिला के एक ध्वनि हो रही है तब उनको नहीं बांटा जाए, और अगर एक ही लेटर 2 बार आ रहा है तब भी उनको बीच से बांटा जाए। आइए कुछ उदाहरणों से इसको समझते हैं। HUSBAND, इसमें U और A के बीच में दो कॉन्सोनेंट हैं, S और B। क्योंकि S और B का अलग अलग उच्चारण हो रहा है, S का हो रहा है ज, B का हो रहा है ब, इसलिए इनको बीच से बांटा जाएगा। HUSBAND, 2 सिलेबल। DOCTOR, वही स्थिति है। O और O, 2 वॉवेल हैं, बीच में 2 कॉन्सोनेंट हैं, C और T, दोनों का अलग अलग उच्चारण हो रहा है। क्योंकि अलग अलग उच्चारण हो रहा है इसीलिए इनको बीच से बांटेंगे। DOCTOR, डॉक्टर। पेंशन, PENSION, वही स्थिति है। E और IO के बीच में 2 कॉन्सोनेंट हैं, N और S है। N का उच्चारण न हो रहा है, S का उच्चारण श हो रहा है, तो इनको बीच से बांटेंगे। मिसचीफ, MISCHIEF, इसमें 3 कॉन्सोनेंट, S है, C है और H है। लेकिन CH की चूंकि एक ध्वनि है, च, इसलिए CH को नहीं बांटेंगे। CH को एक तरफ रखेंगे, S को एक तरफ रखेंगे। इस शब्द को S और CH के बीच से बांटेंगे, MIS और CHIEF। हैप्पी, HAPPY, इसमें P 2 बार आ रहा है, और जब भी ऐसे शब्द हों तो आप उन दोनों के बीच से बांटें। BOTTLE, वही बात है। बॉटल, एक T इस सिलेबल में रहेगा, एक T उस सिलेबल में रहेगा। यानी किसी भी शब्द में एक ही लेटर 2 बार आ रहा है तो बहुत आसान तरीका है, उनको उनके बीच से बांटा जाए। एक लेटर एक सिलेबल में रहेगा, दूसरा लेटर दूसरे सिलेबल में रहेगा। रूल नंबर 3, प्रीफिक्स और सफिक्स को अलग कर दें। यह नियम उन शब्दों के बारे में है जिनमें प्रीफिक्स या सफिक्स लगा होता है। प्रीफिक्स और सफिक्स आप जानते होंगे, ये वे शब्द हैं जो आमतौर पर अलग से तो इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन किसी शब्द के पहले या बाद में लग के एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे ACT, एक्ट, एक शब्द है, इसके आगे RE लगा दीजिए, रिएक्ट, दूसरा शब्द बन गया। RE को हम प्रीफिक्स कहेंगे। इधर ACT के अंत में ING लगा दीजिए, एक्टिंग। एक्ट, काम करना है, अभिनय करना, एक्टिंग, अभिनय। तो ACT में ING लगा दिया तो क्या हो गया, एक्टिंग, एक नया शब्द बन गया। ING सफिक्स है, प्रीफिक्स जो पहले लगते हैं, सफिक्स जो बाद में लगते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। तो ऐसे शब्दों में कुछ नहीं करना है, प्रीफिक्स को अलग कर दीजिए और शब्द के बाकी हिस्से को अलग कर दीजिए। सफिक्स को अलग कर दीजिए, बाकी शब्द के हिस्से को अलग कर दीजिए। आइए कुछ शब्दों से समझते हैं। एक्ट के बारे में बताया, रिएक्ट, RE ACT और ACT ING, एक्टिंग। FOR GIBE, इसमें FOR को अलग कर दीजिए, GIBE को अलग कर दीजिए। वार्डन, WARDEN, WARD में EN सफिक्स लगा है तो इसको भी अलग कर दीजिए, WARD को अलग, EN को अलग। UNABLE, अनेबल, इसमें UN प्रीफिक्स लगा है। UN प्रीफिक्स नकारात्मक प्रीफिक्स है, इससे किसी चीज़ के न होने का भाव प्रकट होता है, तो UN और एबल, इन दोनों को अलग कर दीजिए। लेकिन यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है, एबल अपने आप में एक सिलेबल नहीं है, एबल में भी 2 सिलेबल है, A और BLE, यानी अनेबल में 3 सिलेबल हुए, अंत तो अलग हो गया, लेकिन ABLE भी A और BLE में बट गया। अब यह A और BLE में क्यों बटा, AB और LE में क्यों नहीं बटा, इसके बारे में हम रूल नंबर 5 में जानेंगे। रूल नंबर 4, शब्दों के जोड़ों को जोड़ से अलग करें। कुछ शब्द जोड़ों में बनते हैं, यानी 2 शब्द मिलकर एक शब्द बनता है। ऐसे शब्दों का नियम भी बहुत आसान है, जहाँ से जुड़े हैं वहीं से अलग कर दीजिए। जैसे BREAK FAST, जब इनको तोड़ना हो 2 सिलेबल में, ब्रेक एक तरफ हो जाएगा, फास्ट एक तरफ हो जाएगा। बैट्समैन, BATS MAN, इसको भी 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, बैट्स को अलग कर दिया, MAN को अलग कर दिया, बहुत सिंपल। गुड नाइट, गुड और नाइट, गुड को अलग कर दिया, नाइट को अलग कर दिया। समथिंग, सम को अलग कर दिया, थिंग को अलग कर दिया। समबडी या समबॉडी, इसमें SOME को अलग कर दिया और BODY को अलग कर दिया। लेकिन BODY भी एक सिलेबल नहीं है, एबल की तरह इसमें भी 2 सिलेबल हैं, क्योंकि इसमें 2 वॉवल हैं, O और Y आप जानते होंगे कि कभी ई का उच्चारण देता है तो उसे वॉवल ही कहा जाता है। तो यहाँ पर BODY में O का उच्चारण O हो रहा है या अ हो रहा है, और Y का उच्चारण ई हो रहा है, इसलिए इसके 2 सिलेबल हुए।
रूल नंबर 5, LE वाले शब्द उससे पहले वाले कॉन्सोनेंट से टूटेंगे, CKLE वाले शब्द LE से टूटेंगे। यह नियम उन शब्दों के बारे में है जिनके अंत में LE है, जैसे TABLE या ABLE जिनकी हमने बात की। ऐसे शब्दों में दो नियम चलते हैं। पहला तब जब शब्द के अंत में LE हो, उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो शब्द उस कॉन्सोनेंट से पहले कटता है। और अगर LE वाले शब्द में CKLE हो, यानी LE से पहले CK हो, तब शब्द को हम LE से बांटते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। ABLE अंत में LE है और नियम कहता है LE से पहले जो कॉन्सोनेंट है वहाँ से आप बांटिए, इसलिए इसको बांटेंगे BLE से। A अलग, BLE अलग। टेबल में भी यह हाल है, अंत में LE है, LE से पहले B है, तो यहाँ पर TA और BLE में कटेगा। नूडल, NOODLE, इसमें LE से पहले क्या है? D है, तो D से शब्द बटेगा। जेंटल, GENTLE, इसमें LE से पहले क्या है? T, तो T से शब्द बटेगा। अब ऐसे शब्द देखते हैं जहाँ LE से पहले CK है। यहाँ CK से शब्द नहीं बटेगा, यहाँ LE से शब्द बटेगा, यानी LE अलग हो जाएगा। जैसे BUCKLE, BUCK अलग, LE अलग। टैकल, TACK अलग, LE अलग। पिकल, PICK अलग, LE अलग। चूँकि यह क्लास लंबी हो गई है और मैंने इसमें 5 नियम भी बता दिए हैं, तो कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है, इसलिए मैं इन 5 नियमों को संक्षेप में दोहरा देता हूँ। पहला नियम उन शब्दों के बारे में है जिनमें एक ही वॉवल है या एक से अधिक वॉवल हैं तो साथ साथ हैं। ऐसे शब्दों को एक ही सिलेबल माना गया है, इन शब्दों को तोड़ा नहीं जाता। हाँ, इसमें यह ध्यान रखना है कि अगर किसी शब्द में अंत में साइलेंट ई हो, ई को वॉवल नहीं मानना है। जैसे NAME, इसको एक ही सिलेबल माना जाएगा और ई को वॉवल नहीं काउंट किया जाएगा। दूसरा, अगर दो वॉवल पास पास हैं तो जैसा कि मैंने कहा उनको एक ही सिलेबल का पार्ट माना जाएगा। जैसे TEAM, अब TEAM में दो वॉवल साथ साथ, ई और ए, उनका एक कॉमन उच्चारण हो रहा ई, इसलिए इनको दो अलग अलग सिलेबल नहीं माना जाएगा, एक ही माना जाएगा। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है अगर दो वॉवल साथ साथ हों, उनका अलग अलग उच्चारण हो रहा हो, तो उनके दो सिलेबल होंगे, एक सिलेबल नहीं होगा। जैसे पियानो, इसमें आई और ए एक साथ, इन दोनों का अलग अलग उच्चारण हो रहा है, इसलिए इनको दो सिलेबल माना जाएगा, इनको एक ही सिलेबल नहीं माना जाएगा। नियम 2 उन शब्दों के बारे में है जिनमें दो कॉन्सोनेंट बीच में हैं, उनके दाएं और बाएं वॉवल हैं। ऐसे शब्दों के बारे में नियम यह है, अगर उन दोनों कॉन्सोनेंट की ध्वनियाँ अलग अलग हैं तब उनको बीच से बांटा जाए। अगर दोनों को मिला के एक ध्वनि हो रही है तब उनको नहीं बांटा जाए, और अगर एक ही लेटर 2 बार आ रहा है तब भी उनको बीच से बांटा जाए। आइए कुछ उदाहरण से इसको समझते हैं। HUSBAND, इसमें U और A के बीच में दो कॉन्सोनेंट हैं, S और B। क्योंकि S और B का अलग अलग उच्चारण हो रहा है, S का हो रहा है Z, B का हो रहा है ब, इसलिए इनको बीच से बांटा जाएगा। HUSBAND, दो सिलेबल। DOCTOR, वही स्थिति है, O और O दो वॉवल हैं, बीच में दो कॉन्सोनेंट हैं, C और T, दोनों का अलग अलग उच्चारण हो रहा है। क्योंकि अलग अलग उच्चारण हो रहा है इसीलिए इनको बीच से बांटेंगे, DOCTOR, डॉक्टर। मिसचीफ, MISCHIEF, इसमें 3 कॉन्सोनेंट, S है, C है और H है, लेकिन CH की चूंकि एक ध्वनि है, च, इसलिए CH को नहीं बांटेंगे, CH को एक तरफ रखेंगे, S को एक तरफ रखेंगे। इस शब्द को S और CH के बीच से बांटेंगे, MIS और CHIEF। हैप्पी, HAPPY, इसमें P 2 बार आ रहा है, और जब भी ऐसे शब्द हों तो आप उन दोनों के बीच से बांटें। तीसरा नियम ऐसे शब्दों के बारे में है जिनमें प्रीफिक्स या सफिक्स लगे हुए होते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स लगे शब्दों में प्रीफिक्स को अलग कर दिया जाता है, बाकी शब्द को अलग कर दिया जाता है। सफिक्स में सफिक्स को अलग कर दिया जाता है, बाकी शब्द को अलग कर दिया जाता है। जैसे रिएक्ट, रीएक्ट, REACT, एक्टिंग। FORGIBE, इसमें FOR को अलग कर दीजिए, GIB को अलग कर दीजिए। वार्डन, WARDEN, WARD में EN सफिक्स लगा है तो इसको भी अलग कर दीजिए, WARD को अलग, EN को अलग। UNABLE, अनेबल, इसमें UN प्रीफिक्स लगा है तो UN और एबल इन दोनों को अलग कर दीजिए। चौथा नियम उन शब्दों के बारे में है जो दो शब्द मिलके एक शब्द बनाते हैं। इनका नियम बहुत आसान है, जिन दो शब्दों से मिलकर वो शब्द बना हो उनको उसी जगह से तोड़िए जहाँ दोनों शब्द मिल रहे हो। जैसे BREAK, FAST, ब्रेक और फास्ट, तो इनको ब्रेक में अलग कर देंगे, फास्ट में अलग कर देंगे। पांचवा नियम ऐसे शब्दों के बारे में है जिनके अंत में LE है। ऐसे शब्दों में दो नियम चलते हैं। पहला तब
जब शब्द के अंत में एल ई हो, उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो शब्द उस कॉन्सोनेंट से पहले कटता है। जैसे टी ए बी एल ई, टी ए बी एल ई में एल ई से पहले बी है तो बी से बटेगा, टी ए अलग हो जाएगा और बी एल ई अलग हो जाएगा। और अगर एल ई वाले शब्द में सी के एल ई हो, यानी एल ई से पहले सी के हो, तब शब्द को हम एल ई से बांटते हैं। जैसे पीकल, पी आई सी के एल ई, पी आई सी के अलग हो जाएगा, एल ई अलग हो जाएगा। ये तो थे वे 5 नियम जिनके आधार पर हम शब्दों को अलग अलग सिलेबल में बांट सकते हैं। अब बचा छठा नियम, जो उन शब्दों के बारे में है जिनमें 2 वोवल के बीच में एक ही कॉन्सोनेंट होता है। जैसे वाटर, WATER, ए और ई के बीच में एक ही कॉन्सोनेंट, यह कैसे बटेगा? WATER होगा या WATER होगा? इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास। किताब के अलावा ये क्लासें वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विजिट करें alimsarkiclass.com।